विकास कर रहे हैं। और ऐसे देशद्रोहियों का ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। 400 पार के पार जाकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये राजेश रस्तोगी आपके पास आएगा और कहेगा जो ट्रेन ऋषिकेश से चलती है और मां वैष्णो देवी तक जाती है वो ट्रेन लखनऊ में भी रुकनी चाहिए, और जो ट्रेन लखनऊ से चलती है मेर शरीफ जाती है वो ट्रेन लखनऊ में भी रुकनी चाहिए। और जो आपकी गंभीरता, जो आपका व्यवहार और जो आपका आचरण, पता नहीं आप पहले फंसे नहीं, आप फंसे। मुझे कहा रावत जी ने आज सुबह, तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा रावत जी मैंने कहा छोड़ दिया, इस आश्रम से तो आप सांसद बन करके गए, हम तो एक रावत के चक्कर से निकले, दूसरे रावत के प्रेम में फंस गए। हम तो अपनी रावतों के साथ हैं और ये गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्रह्मलिंग बागेश्वरानंद जी। इस आश्रम में जो भी भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकलेगा, माई का लाल दुनिया में कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मुझे कहा लोगों ने बहुत कहा, पत्रकारों ने भी कहा, नेताओं ने भी कहा, मेरे साथियों ने भी कहा कि वहां बहुत परेशानी, थोड़ा सा कि तुमको बहुत परेशानी होगी, भाजपा वालों के बिना कुछ चलता नहीं है, ये रस्तोगी की दुकान है फट के साथ चलेगी। महाराज जी ने मुझको कहा आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मांग है? मैं त्रिवेंद्र रावत जी से बात करूं, मदन जी से बात करूं, स्वामी जी से बात करूं? त्रिवेंद्र रावत जी अपनी कोई ना शर्त है ना कोई मांग है, बस एक ही मांग है, लावारिस गोवंश की सेवा जो मैं कर रहा हूं अक्सर के अंदर, वो पूरे प्रदेश में जानी चाहिए। और मैंने कहा था कि गाय का पूजन करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण करूंगा। आपने आज सुबह गाय का पूजन करके मुझे भाजपा की सदस्यता दिलाई है। ये सदस्यता के अंदर ही रस्तोगी के प्राण निकलेंगे और त्रिवेंद्र रावत जी भारी मतों से विजयी होंगे। मेरे लक्षण से उस्मान अली, नदीम भाई, लाखन भाई, अतुल गुप्ता जी, राजेंद्र वर्मा जी, 90 वर्ष के साधु सिंह जी, राजेश शर्मा जी, जब मैं गोलीकांड में घायल हुआ था, मेरा खून, अपना खून दे करके मेरी जान बचाई थी, ओंकार पांडे जी, महेंद्र जी, राहुल सूरी जी, इतने सब साथी हुए, कितना मेरे लक्ष्य के जिनके नाम भी नहीं मेरे से लिए जा रहे हैं। और मैं संतों के चरणों के आशीर्वाद से त्रिवेंद्र जी आपका गुलाम बन चुका हूं। बस इतना निवेदन चाहता हूं। अध्यक्ष जी आप बैठे हैं, मैं थोड़ा क्रांतिकारी हूं, जोशीला हूं, जरा मुझको डांटते फटकारते रहना। अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे कैसा मुकाबला होगा त्रिवेंद्र रावत का और वीरेंद्र रावत का। मैंने कहा यार सोच समझ के तो सवाल पूछा करो, कहां त्रिवेंद्र रावत और कहां जोधपुर में काम करने जैसा उम्मीदवार, कैसी मारी मत मारी गई है, किसके चक्कर में पड़ गए हो यार। वीरेंद्र रावत की क्या बात कर रहे हो, बालक है, बच्चा है, जैसे सर्कस में नहीं हरकत करता जोकर। अरे देखा कि नहीं देखा? उसके साथ पूछ रहे हो कैसा रहेगा? 2.5 लाख से ऊपर आप चुनाव की जीत हासिल करेंगे। और ये संजय महंत गुरु जी जिन्होंने मुझको कहा, मैं तो इनका, मैं जब रावत जी 27, 28, 61 साल का हो गया हूँ, 27, 28 का आया था और संभवतः इसी चेतन ज्योति आश्रम से मेरी यात्रा निकली। आज आपके चरणों का आशीर्वाद, आपने बहुत कुछ किया है। योगी जी महाराज आपका धन्यवाद, राजेंद्र जी, कौशिक जी महाराज। मुझे डर लग रहा था ये भाजपा वाले कुछ स्टेशन देके नहीं देंगे, मैंने देखा शहरी कांग्रेस की तरह आ गए। तो आप सबका धन्यवाद, स्वागत, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भाई राजेश रस्तोगी जी ने क्रांतिकारी विचार रखे। मात्र 1 मिनट के लिए भाई सत्यनारायण शर्मा जी और दीपक
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए यहाँ के बहुत जुझारू नगर विधायक जो 5 बार यहाँ विधायक रहे, बहुत साथ छवि के बड़े भाई मदन कौशिक जी इस सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे, भाई संजय गुप्ता जी और मेरे परम मित्र देहरादून जो बैठे बैठे हमारे प्रत्याशी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बहुत खासम खास भाई मनीष दयाल जी, उनका बहुत प्रयास रहा। उनका आदेश हुआ कि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के चुनाव में आप काम करेंगे। हमने कहा दयाल जी चुनाव में काम नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और काम करेंगे। जो हमें निर्देश आदेश होगा उसको सुचारू रूप से आपके मार्गदर्शन में हम उस काम को पूरा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हमारे से बिल्कुल बचेगा। वो काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता घर घर जाकर उस काम को करेंगे। मैं आप लोगों के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे साथी माननीय रावत जी, करीब 4,500-5,000 लोग यहाँ स्टेट यूनिट में काम करते हैं जो हमारे साथ हैं। उसके संरक्षक माननीय मदन कौशिक जी हैं। हमने जब भी इनको याद किया रात को 2 बजे भी खड़े मिले हैं, संजय गुप्ता जी भी खड़े मिले हैं, आदेश चौहान जी भी खड़े मिले हैं। मैं सभी का चरणों में नतमस्तक हूँ, साधु समाज के चरणों में नतमस्तक हूँ। आज हम कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, तमाम हमारे नेताओं से प्रभावित होकर पहले भी काम करते रहे और आज भी उनके संरक्षण में काम करेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4 साल में एक ऐतिहासिक उत्तराखंड के अंदर में काम किए हैं और यहाँ से सांसद बनेंगे। हरिद्वार के अंदर कई कमी माननीय त्रिवेंद्र रावत जी पूरा करेंगे और हम सबको बताने का काम करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत जनता पार्टी। हमारे युवा साथी बहुत ही गंभीर आदरणीय दीपक जखमोला जी केवल 2 मिनट के लिए विदित जी व्यवस्था संभालते रहे, देखते रहे पीछे की साथी। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच, आज पूज्य संतों की गरिमामय उपस्थिति में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राज्य के 2 मुख्यमंत्री जो अपने एक विशिष्ट कार्यशैली के लिए पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में विशेषकर अपने अनुशासन के लिए जो जाने जाते हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन जी, जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय संदीप गोयल जी, पूर्व विधायक आदरणीय संजय गुप्ता जी, विधायक आदरणीय आदेश जी और मंच पर बैठे हमारे पूज्य सम्मानित संतों को प्रणाम करते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से जो आपका आदेश एक कार्यकर्ता के रूप में हमको होगा, उस आदेश का हम पालन करेंगे और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में जो समय के योगदान के रूप में जो संविधान डालने का जो आपका आदेश होगा, उस आदेश को अपने समय के योगदान से संविधान के रूप में इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आहुति डालने का काम करेंगे। जय भारत, जय भारत। हमारे बीच आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी सूक्ष्म शब्दों में अपना उद्बोधन दे। आदरणीय प्रबोधानंद जी। भारत माता की जोर से जय। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत बड़ी मात्रा में हम सब लोग
भाजपा प्रत्याशी श्री तीरथ सिंह तालुकी को आशीर्वाद देने के लिए सब पधारे हैं और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद सबने दिया है। जीत हो और हरिद्वार की जीत भी अभूतपूर्व हो, ऐसा सबने आशीर्वाद उन्हें दिया है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के यशस्वी नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी, आज पूरे विश्व में सब जानते हैं उनको, उनसे बड़ा कोई भारत में क्या पूरे विश्व में कोई नेता नहीं। और उन्होंने नारा दिया है, मुझे जो ध्यान है कि पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने नारा खुद दिया है, अन्यथा 300 बार 350 बार भाजपा के अन्य नेता नारा देते थे, लेकिन संसद में स्वयं मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 बार। लेकिन इसको थोड़ा नारे को हरिद्वार के लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने और इसमें मिलकर के ये और नारा लगा दिया है, अब की बार कांग्रेस साहब। ठीक है, सहमत है? तो एक बार जोरदार से फिर नारा लगा दो, अब की बार कांग्रेस साफ। भारत को बचाना है तो कांग्रेस को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में क्या नहीं किया उसको गिनाना बड़ा कठिन काम है, समय बहुत लगेगा और समय कम है, इसीलिए भारत को बताना है तो 400 बार तो निश्चित है, लेकिन साथ साथ में अब की बार कांग्रेस साहब। ये काम की शुरुआत हरिद्वार के कांग्रेस के नेताओं ने की है, तो अपने पुरुषोत्तम भाई जी और रस्तोगी जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इन्होंने ये बात कही कि हमने तो रावत ही पकड़ा है, रावत छोड़ा नहीं है, बस जो दूसरा था वो बस रावत एक दूसरा है, पुराना बस इतना ही अंतर है। तो मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुआ, आशीर्वाद देता हुआ और बहुत ज्यादा समय देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे स्वामी प्रबोधानंद जी ने अपने आशीर्वाद दिया, करतल ध्वनि से संतजनों का स्वागत करेंगे। अब मैं रानीपुर के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदेश चौहान जी को भी आमंत्रित करता हूँ अपने विचार रखें। इसी बीच हमारे भाई सुमित श्रीकुंजी व्यापी नेता प्रमोद खारी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, सभी संतगण जिंदाबाद, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जिन्होंने लगातार राष्ट्र सेवा बचपन से ही चाहे स्वयंसेवक के रूप में की हो, प्रचारक के रूप में की हो, विधायक के रूप में की हो, मंत्री के रूप में की हो और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमेशा योगदान करने वाले हमारे यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस क्षेत्र से लगातार जब से उत्तराखंड में गठन हुआ आज तक एक नया रिकॉर्ड बनाकर हर बार विधानसभा में पहुंचने वाले भाई मदन कौशिक जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप जी और आदरणीय सभी संतगणों के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय हरजोगी जी सहित के मार्गदर्शन जो यहाँ पर सभी जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं।
मैं सबसे पहले तो आदरणीय संजय महेंद्र जी का, आदरणीय भाई पुरुषोत्तम जी का, भाई सत्यनारायण शर्मा जी का, भाई जगमोहन जी का और राजेश रस्तोगी जी का और इनकी पूरी टीम का, फिर उनके नाम उल्लेख उन्होंने करता है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनको ये बताऊं कि अभी हम कार्यालय पर बैठक में थे, हमारे प्रभारी जी बैठक ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर अब तक 20,000 लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि इन सबके समझ में आ गया है कि अगर धर्म सुरक्षित रखना है, राष्ट्र सुरक्षित रखना है, तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। अभी जब राजेश रस्तोगी जी जय वीर बजरंगी का नारा लगवा रहे थे, तो मैं पूछ रहा था उनसे बात में कि क्या वो कांग्रेस को भी आप लगा लेते थे नारा, क्योंकि ये स्थिति है कि हरिद्वार ग्रामीण की विधायक जो कि यहाँ के जो प्रत्याशी उनकी बहन है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की सुपुत्री है, उसने जिस व्यक्ति का कार्यालय अपने विधानसभा कार्यालय बना रखा था, उसके बच्चे बालाजी सरासर बालाजी गए वहां। सामान्य तो वहां से जो जाता है वहां से वो हनुमान जी की पताका लेकर आकर अपने घरों पर लगाया, तो उन बच्चों ने वो पताका अपने पिताजी के ऑफिस पर लगाया। अगले दिन वो वहां की विधायक आई तो उनके भाई से बोलते जो वकील है सुनील कि भाई ये झंडा किसने लगाया, तो उन्होंने कहा जी ये तो बच्चे वहां गए थे सरासर बालाजी, बच्चे ले आए थे उन्होंने लगा दिया ऑफिस पर। कहने भाई ये तो ठीक नहीं है, हमारी राजनीति के हिसाब से चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी तो हमारे ऑफिस पे लग रहा, आपका ऑफिस तो बराबर बना है, आपने किराया लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इसको हटाओ, नहीं तो मुझे बात करनी पड़ेगी। और अगले दिन 2-3 दिन बाद हुआ तो उसका जो बड़ा भाई था अर्जुन, वो उससे भिड़ गई इस बात, कहने लगे या तो इसके झंडे उठाओ, नहीं तो मैं ऑफिस छोड़ के यहाँ पे चेंज करूंगा। तो ये मानसिकता है कांग्रेस। और उसने वो वहां से ऑफिस अपना बदला, उसने कहा कि ये झंडा तो नहीं हटेगा भगवान हनुमान जी का, आप यहाँ से अपना ऑफिस बदल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक इससे उनकी मानसिकता बदलती है, लोग किस मानसिकता में जीते हैं। दूसरी बात में हरिद्वार के लोगों से सारे संत लोग यहाँ बैठे, कल मैंने जलापुर के अंदर भी इस बात को बोला है, हरिद्वार के साथ जितना बड़ा पाप हरीश रावत जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। हरीश रावत जी ने मां गंगा ब्रह्मकुंड, जिसको पूरे विश्व के अंदर से जितने भी धर्मावलंबी हिंदू धर्मावलंबी पूजने के लिए आते हैं, अर्चन करने के लिए आते हैं, अपने पाप धोने के लिए यहाँ पर आते हैं, अनेकों कुंभ अनेकों स्नान वहां पर आयोजित होते हैं, सारा संत समाज वहां पर ब्रह्मकुंड पर आकर स्नान करता है, चाहे वो कुंभ हो, कुंभ हो, सोमते महोत्सव, कोई भी स्नान हो, उस ब्रह्मकुंड से बहने वाली गंगा जी को इसी हरीश रावत ने इसके चैनल और नहर घोषित करके बहुत बड़ा पाप गंगा जी और हरिद्वार के साथ किया था। हरिद्वार का कोई भी संत ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं कि हरिद्वार की जनता के सामने ये अवसर है उस हरीश रावत को इस पाप का जवाब देने के लिए जो उसने पाप हरिद्वार की जनता के साथ किया था। और वो हमारी सरकार ने माननीय त्रिवेंद्र जी ने उस शासनादेश को निरस्त करके गंगा जी का सम्मान वापस कराने का काम किया है। हरिद्वार के कोई भी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की चाहे वो आर्थिक ही हो, जितना भी व्यापार हो, पर्यटन हो, यहाँ पर जितना भी धर्मांतरण होता है वो गंगा जी के कारण है। और केवल गंगा जी हरिद्वार नहीं, मैं कहता हूँ उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने वाली मां गंगा है। लाखों लोगों की श्रद्धा, करोड़ों लोगों की श्रद्धा गंगा जी को है। तो ये जो पाप गंगा जी के लिए हरीश रावत ने किया है, सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए, लेकिन उसने तो गंगा के साथ ही पाप किया है, उसका कहीं प्रायश्चित नहीं हो सकता। और लेकिन आप लोग आज ये संकल्प लेना है कि हरिद्वार से एक भी वोट हरीश रावत के पुत्र को नहीं मिलना चाहिए, जिसके बारे में रस्तोगी जी बोल रहे थे। इतना ही निवेदन करते हुए और अपने सभी जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था बैठे, बहुत बड़े बड़े हमारे संजय बहन जी, भाई पुरुषोत्तम जी, भाई सत्यनारायण जी, जगमोहन जी, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
माता की जय। भाई आदेश चौहान जी ने अपना ओजस्वी संबोधन किया। अब मैं सभी लोगों से अनुरोध है अपना स्थान कुर्सियों में ग्रहण करने के लिए खड़े ना हो और हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार के मदन कौशिक जी को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे जिला अध्यक्ष बड़े भाई संदीप गोयल जी से अनुरोध है कि वह भी अपना मार्गदर्शन दें और भाजपा रूपी परिवार में शामिल हो रहे उनका सबका स्वागत करें। मोहित नवानी जी, अनुज सिंह जी और भाई सुमित बंसल जी, सबसे मेरा अनुरोध है कि अगली पंक्ति में स्थान ग्रहण कर लें। भाई सेठी जी। धन्यवाद अनिरुद्ध जी। आज की इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय और हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर के यशस्वी विधायक भाई आदेश चौहान जी, सभी संतजन जो इस सभा भैया 5 मिनट रुक जाइए, उद्बोधन के बाद में फिर कर दीजिएगा। सभी संसदन यहाँ उपस्थित है, सभी के चरणों में नमन करते हुए आज इस भाजपा परिवार में, और भाजपा पार्टी नहीं, मैं तो परिवार ही बोल रहा हूँ सचमुच, क्योंकि हम जो काम करते हैं भाजपा में वो परिवार की भावना से काम करते हैं। आदरणीय विश्वेश्वरानंद जी, आदरणीय पुरुषोत्तम शर्मा जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, दीपक जमोड़ा जी और राजेश कौड़े जी, सभी साथियों के साथ में आपका भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि यहाँ पर जो सम्मान छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मिलता है, तो मेरा पूरा इस विश्वास के साथ में, इस निवेदन के साथ में आपके सम्मान की निश्चित रूप से यहाँ पर रक्षा की जाएगी। जो सम्मान हमारे परिवार में मिलता है वो सभी को, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जिले का अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि सभी को यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सम्मान मिलता है, और जो जिस योग्य कार्यकर्ता होता है उसको उसका निश्चित रूप से सम्मान मिलता है। पुनः आपका भाजपा परिवार में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इस निवेदन के साथ में आदरणीय त्रिवेंद्र जी भाई साहब को यहाँ से हमने निश्चित किया है, प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि 5 लाख से हम अधिक मतों से यहाँ से अधिक मतों से जिता के भेजेंगे। आप सब 19 अप्रैल को इसकी रक्षा करेंगे और 19 अप्रैल को अपने आप और अपने सभी साथियों के साथ में आदरणीय त्रिवेंद्र जी रावत के समर्थन में हम लोगों को जागरूक करेंगे और वोट डलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मदन कौशिक जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधन। भारत माता की, भारत माता की। आज एक बहुत बड़ी संख्या में भाई पुरुषोत्तम जी, रस्तोगी जी, सत्यनारायण जी, जगमोला जी और बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और ये भी सही है कि रस्तोगी जी और हमारे पुरुषोत्तम जी, जगमोला जी एक जुझारू इस रूप में काम करने वाले नेता, जिन्होंने, अगर मैं कहूं कि कांग्रेस में जो भी करंट था वो करंट ऐसे ही नेताओं के कारण था। आज भारतीय जनता पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे संतगणों से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गंगा जी के लिए ही काम नहीं था, कांग्रेस ने एक बड़ा पाप और भी किया। जितने हमारे संतों के आश्रम, मठ, मंदिर, अखाड़े थे, इन सब पे कॉमर्शियल टैक्स आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ गुरु जी, मैं पूरा बता रहा हूँ। गुरु जी एक सेकंड मेरी सुन तो लो। नहीं नहीं, मैं बिजली में, अरे हाउस टैक्स, बाबा जी हाउस टैक्स की बात कर रहा हूँ, बिजली की बात नहीं कर रहा। वो भी कांग्रेस ने किया था। सुन लो पहले, हाउस टैक्स कॉमर्शियल लगता था। आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने, यानी एक आश्रम का जो बकाया था 1,13,00,000 था जयराम आश्रम का, उन्होंने कहा कि ये तो वास्तव में जब देखा तो ये राज्य बनने के बाद ऐसा ही था।
हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, सोचा बड़ा आसान काम होगा, इन्होंने कहा चलो डन घोषणा हो गई। बाद में पता चला वो तो एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। गैरसैंण का सत्र चल रहा था, अधिकारियों को बुलाकर सारे लोग के संबंधित उनको वहां बुलाया। आज 3 तरह का टैक्स करने का काम किया, जहां संत रहते हैं, जहां हमारा मंदिर है, जहां संत निवास है, टैक्स फ्री। जो ऐसे हैं जो केवल यात्रियों के लिए रखे गए थे, उन पर घरेलू टैक्स। और तीसरा बनाया था जिन्होंने किराए पर दिया हुआ है, यानी बैंक है ऐसे, उनका रखा था। यानी हाउस टैक्स को घरेलू करने का काम किसी ने किया था, वो त्रिवेंद्र जी ने किया था। ये बहुत बड़ा काम है। अभी हमारे यहाँ जैसा महाराज जी ने कहा भी बिजली तीसरी श्रेणी की, ये भी कांग्रेस ने की थी, बड़ा संघर्ष किया था हल्की पौड़ी पर, याद होगा, धरने में बैठे थे। वो भी एक तीसरी श्रेणी बना दी, कॉमर्शियल और घरेलू के बीच वाली, सारे आश्रमों पे वो लगती है। उसके लिए भी संघर्ष करते हुए वो भी समाप्त हो, ये काम भी आगे होगा। आप निश्चित रहिए, इसके लिए भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ। माने जब सब संतों की बात हुई, रुपेंद्र जी महाराज बैठे, ये भी मिले अलग से, हमारे और सारे संत भी, हटियोगी जी बैठे हैं सभी। तो आज ये 2 बड़े काम त्रिवेंद्र जी ने किए थे, 2 बड़े काम, यानी गंगा के लिए, गंगा को पुणे जो स्केप चैनल घोषित किया था उसे समाप्त करके फिर गंगा घोषित करना। इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन पंडित समाज ने चलाया था, संत समाज ने। अरे दूसरा ये, तो ऐसे त्रिवेंद्र रावत जी को आज हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और पूरी भाजपा को हम लोग अभिनंदन करते हैं कि एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने 4 साल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के हित में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी वास्तव में सब लोग प्रशंसा करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। तो आज इस अवसर पर जो हमारे भाई जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है, आप सबको इस विश्वास के साथ कि हमारे इस परिवार में आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है हर रूप में, और आपके कारण पार्टी मजबूत हो, ऐसा काम आप भी मिलकर करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय करण कौशिक जी। इसी के साथ साथियों, हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है और आज हमारे प्रत्याशी, उनको आमंत्रित करने से पहले कहूंगा, उनकी जो कार्यशैली है कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे तत्व सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत करें। त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद। एक बार जनाब मेरे साथ बोलेंगे, पूरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, संत गणों की जय, सभी संत गणों की जय। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूज्य बाबा हटियोगी जी, मंच पर विराजमान तमाम हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्य संतगण, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष संदीप जी, विधायकगण मदन जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, आदेश जी, पार्टी के हमारे अन्य पदाधिकारीगण, और आज तमाम लोगों ने, बड़े वरिष्ठ लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पुरुषोत्तम जी हैं, रस्तोगी जी हैं और तमाम लोग जिन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ली है यहाँ पर, मैं उन सब का भारतीय जनता पार्टी में और मुझे समर्थन देने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस विकसित भारत में आप भी सहयात्री बन करके और अपना योगदान करेंगे, उस यज्ञ में अपनी भी आहुति डालेंगे। हम सब आज अभी मदन जी कह रहे थे कि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। बसपा से लोग छोड़कर आए हैं, लोकदल से लोग छोड़कर आए हैं, तमाम जो अन्य राजनीतिक दल है, मुझे कोई कह रहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, राष्ट्रीय कुछ है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सनातन की धारा का प्रवाह है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि आकाशम पत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, यानी कि आकाश में इतना अनंत आकाश है, कहीं से भी कोई पानी की बूंद गिरती है तो अंततः सागर में जाती है, और वो सागर है हमारा सनातन धर्म, जिसके संत पूज्य संत, उसके बजबहार जो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज कुछ आ रहे हैं, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, और ये भारत ही नहीं, सनातन अनादि है, सनातन अनंत है, इसीलिए तो सनातन है। और इस सनातन की धारा में केवल भारत नहीं बल्कि एक दिन विश्व को भी सनातन की धारा के साथ मिलकर चलना होगा, बहना होगा। अगर वास्तव में हम मानव जाति का सम्मान करना जानते हैं, मानव जाति का उत्थान करना जानते हैं और उसका उत्थान करना चाहते हैं, तो सनातन से ही हो सकता है। ये आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तमाम संस्कृतियां दुनिया में बनी, कभी इकबाल ने लिखा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भाई यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है, नाम बदल गया, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात हस्ती है क्या? तो हस्ती हमारी संस्कृति है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौने जमा हमारा। बहुत मिटाने की कोशिश की, कभी सफों ने आक्रमण किया, कभी हुनों ने आक्रमण किया, कभी गोरों ने आक्रमण किया, कभी मुसलमानों ने, मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन सनातन धर्म को चोट तो जरूर पहुंचाई, लेकिन सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। और इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अंदर से मेरे कुछ ऐसा भाव आता है कि सनातन की धारा है। अगर राजनीतिक दलों में उस धारा को पुष्ट करने का कोई काम कर रहा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए तमाम लोग आज जैसे आकाश से गिरी हुई बूंदें कहते हैं कि समुद्र पे ही जाती है अंततः, ऐसे तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी की धारा में मिल रहे हैं। हम उनका एक बार स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम धाराएं मिलेंगी, उससे नदियां बनेंगी, और नदियां जब आगे बढ़कर एक साथ मिलेंगी तो उसे समुद्र बन जाएगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है जिसमें तमाम तरह के मोती माणिक्य कहाँ से निकले थे। जब समुद्र मंथन हुआ था कहाँ से रत्न निकले थे? तो वो सब समुद्र में से निकले थे। आज उस समुद्र में आप सब आ रहे हैं, हम आपका एक बार फिर तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगभग 2.5 लाख मतों से जीती थी महाराज जी, और इस बार हम 5 लाख क्रॉस करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग एकजुट होकर के और हम इस धारा को आगे बढ़ाने का काम करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बलवती होगी। और एक संदेश, एक काशी से जो संदेश जाता है वही संदेश हम हरिद्वार से भी देंगे, ऐसी मेरी आप सबके लिए कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत हमारे बीच में हमारे लोकेश पाल जी, दीपांशु विद्यार्थी जी, उस हटियोगी जी अध्यक्षता समापन करेंगे। उससे पूर्व आदरणीय ऋषिश्वरानंद जी बहन जी सभी को आशीर्वचन जरूर दें कि बेकस मजलूम मजदूर की जान है, और ये हमारे ऋषिश्वरानंद संत जी नहीं पूरे भारत की शान है। ऋषिश्वरानंद जी बहन जी आज कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो हमारे बाबा हटियोगी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, पूज्य महामंडलेश्वर धर्मराज जी, हमारे निर्मल अखाड़ा के सचिव श्री
जसविंदर सिंह जी, महामंडलेश्वर गौरव जी, परम पूज्य हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के हरि गुलमदास शास्त्री जी, रविंद्र दास जी, रविदेव शास्त्री जी, और विशेष करके आज लोकसभा के हरिद्वार के प्रत्याशी, बहुत ही सरल मूर्ति और अध्यात्म की भी मूर्ति श्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, हरिद्वार के विधायक माननीय हमारे मदन कौशिक जी, और लोकप्रिय विधायक हमारे श्री आदेश चौहान जी, और जिला के अध्यक्ष भाजपा के संदीप सिंह गोयल जी, और समस्त उपस्थित जितने भी राजेंद्र चौधरी जी, आज की इस सदस्यता पर हरिद्वार की कांग्रेस की रीढ़ समाप्त हो गई है। अब ये समझे कि यहाँ से कांग्रेस नाम की समाप्त हो गई है। जिन लोगों को कांग्रेस सीमित करने का पूरा साहस था, वो आज भाजपा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को सच में कहता हूं कि आप अध्यात्म और सरलता की मूर्ति के साथ आपके अंदर देवत्व भी है, जो ऐसे लोगों को आप खींच कर ले आए हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के साथ 400 पार से भी अधिक इस भारत को 2024 में विश्व गुरु के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने का भी कार्य होगा। हमारे परम लोकप्रिय हरिद्वार की आज आत्मा है, जो मुनिवेश समाज के साथ श्री संजय गुप्ता जी और समस्त उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, और ये आग्रह करता हूं कि सभी यहाँ से प्रसाद कर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखावहेत्। 1 मिनट के लिए बस बाबा हटी। आदरणीय हरि योगी जी सभा का समापन कर रहे हैं। श्रीकानाथ समारंभम रामानंदारम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। देखियो भाइयों, आज आज ये सभी मंच पर मंचासीन सभी बंधुओं का और जो लोग आए हुए हैं सनातन संस्कृति को आगे प्रचारित प्रसारित और इसकी ध्वजा लहराने के लिए इनको मैं साधुवाद देता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसुरी शक्ति के सामने देवी शक्ति भारी पड़ती है, और आपने देख लिया कि देवी शक्ति में किस किस तरह से लोग आ रहे हैं आसुरी शक्तियों को छोड़कर। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। आदरणीय प्रबोधन जी, आदरणीय रूपेन्द्र प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर ने पूरा समय कार्यक्रम को दिया, सभी संतों ने कार्यक्रम को पूरा समय दिया, सभी ने आशीर्वाद दिया। उन सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आदरणीय संजय गुप्ता जी, लक्सर हरिद्वार की आत्मान शान, उन्होंने भी पूरा समय दिया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सचिन शर्मा जी, कोषाध्यक्ष जिला हरिद्वार, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अनिल पुरी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मनोज जगमोला जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी जोरदार तालियों से एक बार त्रिवेंद्र रावत जी का स्वागत करेंगे। त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र। इसी नारे के साथ साथियों, हरिद्वार लोकसभा 5 लाख के पार ले जानी है। आदरणीय ईश्वरानंद बहन जी के आशीर्वाद से अब ये महायज्ञ सफल होने जा रहा है। आप सभी व्यापारी साथियों का, सामाजिक राजनीतिक हस्तियों का जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए, मोहित नवानी जी का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। धर्मपाल जी का, महेश गौर जी, सभी का अभिनंदन स्वागत। सभी ने अपना आशीर्वाद प्यार त्रिवेंद्र रावत जी को दिया। हमारे विधायक आदेश चौहान जी अपने कार्यक्रमों से आज यहाँ पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कितनी मजबूत आज भाजपा हो रही है, और खासतौर पे हरिद्वार सीट में कितनी भाजपा मजबूती अपनी देख रही है। देखिए, भाजपा के साथ साथ सनातन का जो प्रचार प्रसार और ध्वजा का जो लहराने का काम जो कर रहा है, अनादिकाल से सुर और असुर रहते थे, राक्षस और मनुष्य रहते थे, देवता और दानव रहते थे। तो आज भी एक जो विपक्ष काम करता है वो असुरों का काम करता है, दानवों का काम करता है। तो इन ऐसी शक्तियों को छोड़कर जो आज पुनः इस महासमुद्र में, भाजपा रूपी महासमुद्र में जो सनातन का लिया जी जान से जुटा हुआ, सनातन को स्थापित
करने के लिए, से आगे प्रसारित करने के लिए जुड़ा है। तो ये जो लोग आए हैं वो उन्हीं नीतियों को करके आए हैं ताकि भाजपा और सनातन का ध्वजा हमेशा लहराती रहे। आज काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, कितनी मजबूती मिलेगी हरिद्वार में इससे? कांग्रेस के 20,000 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। तो मोदी जी ने नारा लगाया भाजपा 400 पार, और हरिद्वार से जनता ने नारा लगाया है अब की बार कांग्रेस साफ। काफ़ी मजबूती मिलने वाली है। अब तो चारों तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है। आज काफ़ी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, क्या लगता है कितना मजबूत होता नजर आ रहा है हरिद्वार में भाजपा? सभी को साधुवाद, और ये तो होना ही था। मोदी जी की लहर और मोदी जी की जो आंधी है, इसमें हर कोई सम्मिलित होना चाह रहा है। और मोदी जी एक देश के नेतृत्व नहीं कर रहे, वो देश को उस ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और सभी कांग्रेसियों ने और अलग अन्य दलों से आकर आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। ये सनातन की ही जीत है। सनातन पद्धति को आगे बढ़ाएंगे तभी इस देश में और विश्व में शांति हो पाएगी। जहां सनातन है वहां शांति है, और मोदी जी इस विजन को लेके चल रहे हैं और सभी दलों के नेता आज भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। हरिद्वार की जनमानस को इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा और सनातन से ही शांति आ सकती है और कल्याण हो सकता है। तो हरिद्वार में आयोजन की कार्यक्रम के लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां संतों की मौजूदगी में यहां पर भारी जनसैलाब उनके लिए उमड़ता हुआ दिखा। और तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है उन्होंने बीजेपी की सदस्यता यहां पर ग्रहण की। पुरुषोत्तम शर्मा, सत्यनारायण शर्मा और दिनेश गिरी, पुरुषोत्तम शर्मा, दीपक जखमोला, प्रमोद खारी, ये तमाम बड़े चेहरे जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन यहां पर थामते हुए तमाम बड़े नेता, और कांग्रेस को यहां पर एक और बड़ा झटका लगते हुए चुनावों से पहले 19 अप्रैल से मतदान जो है वो शुरू हो रहा है। 7 चरणों में मतदान होना है, और उससे पहले कांग्रेस जो है वो और ज्यादा बिखरती जा रही है, और ज्यादा बिफरती जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस के छिटकते जा रहे हैं। आपने एक बार फिर यहाँ पर देखा कि तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मिलन देवड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब बढ़ते बढ़ते लगातार ये सिलसिला जारी है, जहां कांग्रेस लगातार कमजोर होती नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर अपना कुनबा बढ़ाती हुई चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। हरिद्वार लोकसभा सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, राजनीति को जानते हैं, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर संतों की मौजूदगी में भारी जनसैलाब उनके लिए उमड़ा। लोगों में खुशी नजर आई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जोशो खरोश के साथ उनका फूलमाला पहनाकर यहां पर स्वागत किया गया, और तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के थे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता यहां पर ग्रहण की। त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में यहां पर तमाम जो नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए, और यहां पर संतों का आशीर्वाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलता दिखा। और आपको बता दें, तमाम नाम भी हम आपको बता दें जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम चुनावों से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, राजेश रस्तोगी, दिनेश गिरी, पुरुषोत्तम शर्मा, दीपक जखमोला, ये तमाम बड़े नाम जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी और ज्यादा मजबूत यहां पर होते हुए अब देखना होगा हरिद्वार में किसके लिए जीत के द्वार खुलते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत जो है वो चुनावी मैदान में हरीश रावत के सबसे लोकप्रिय नेता और सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी है उनकी बातों पर विश्वास करते हैं मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में इस समय पूरे देश में एक आंधी तूफान चल रहा है। पूरा विश्व इस समय चुनाव को देख रहा है और हरिद्वार
देवभूमि। आज यहाँ पर सभी संतों के द्वारा यहाँ के सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत को आशीर्वाद दिया गया और हजारों की संख्या में कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की लोगों ने। इससे ये विश्वास होता है कि हरिद्वार लोकसभा मुझे लगता है 4 लाख वोटों से जीतने की ओर बढ़ रही है और त्रिवेंद्र रावत विजयी होकर संसद में हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करेंगे। निश्चित रूप से हरिद्वार की जो दुर्दशा, उस दशा को सुधारने का काम त्रिवेंद्र जी करेंगे। ये संतों की उनसे अपेक्षा है और संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हरिद्वार नई कीर्ति स्थापित करेगा। रावत को लेकर यहाँ भारी उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 4 लाख वोटों से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आएगा। 19 अप्रैल से जो है वो मतदान शुरू हो रहे हैं और उससे पहले बीजेपी यहाँ पर तैयारियों को धार देते हुए लगातार बीजेपी यहाँ पर मजबूत होते हुए